नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लाए हैं टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए, जो आपके यूपी का एग्जाम टीजीटी पीजीटी एग्जाम लगा हुआ है, उसी के लिए हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र के पहला क्वेश्चन। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। क्या है कि बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कबीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कि साखी के रचयिता कौन है? क्या है कि साखी के रचयिता कौन है? रसखान, सूरदास, रहीम या कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भक्ति काल के थे। किसके थे? भक्ति काल के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि बतियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये बात किसने कही है? ये बात कबीरदास ने कही है या रहीम ने कही है या सूरदास ने कही है या घनानंद ने कही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा कबीरदास। किसने कही है? कबीरदास। अगर कबीरदास की कभी भी किसी पंक्ति का पता करना हो तो उसमें पहले उसको पढ़ के देखना। पढ़ने के बाद अगर आपको कोई तुक मिल रहा है तो वो कबीरदास की नहीं है। अगर कोई तुक नहीं मिल रहा है तो वो कबीरदास की है, क्योंकि कबीरदास की जो भाषा थी वो सद्दुकड़ी भाषा थी। सभी भाषाएं उसमें मिक्स भाषाएं थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा? कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कि जितनी सही बात है उसके बराबर तो आपने कोई परिश्रम भी नहीं किया है, कोई श्रम भी नहीं किया है, कोई तपस्या भी नहीं की है, जितना झूठ के बराबर तुमने पाप कर लिए हैं। तो ये बात किसने कही है? कबीरदास ने, जायसी ने, मीरा ने या रसखान ने। तो ये बात जो कही है वो कही है कबीरदास ने। किसने कही है? कबीरदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो गया कबीरदास। क्या हो गया? कबीरदास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी यानी उपाधि दी थी? सेनापति को, कादिर को, बनारसी दास को, सुंदर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुंदर दास को। किसको दी थी? शाहजहां ने महाकवि की उपाधि वो दी थी सुंदर दास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए, पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पद्मावत किसकी रचना है? क्या है कि पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, जायसी की, सूरदास की, तुलसी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है तुलसी की। किसकी है? तुलसी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत क्या है? पद्मावत जो रचना है वो क्या है? महाकाव्य है। ये किस भाषा में है? राजस्थानी में, खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अवधी में। पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है अवधी भाषा में। किस में? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अरबी फारसी का, मागधी का, अवधी का या ब्रज भाषा का? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो अवधी भाषा में लिखी है तो उन्होंने कौन सी भाषा अपनाई थी? अवधी भाषा अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समोक्ति या रूपक काव्य? पद्मावत जो है वो है समासोक्ति। क्या है? समासोक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है कि हीरा मनसुआ का उल्लेख जो पद्मावत में आता है, सॉरी मैंने आंसर ही पहले बता दिया कि पद्मावत में ही आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत। तो पद्मावत जो है, सुआ जो है, हीरा मनसुआ का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है? पद्मावत में मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल पढ़ लिया मैंने, मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? क्या है? प्रेम चिंगारी है। शेख नबी की, जायसी के, नूर मोहम्मद की, नजफ अली की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नजफ अली। क्या है? नजफ अली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप रचना किसकी है? ज्ञानदीप जो रचना है ये किसकी रचना है? ब्रंद की, भूषण की, शेख नबी की या रहीम की? तो ये जो रचना है वो है शेख नबी की रचना है। किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन को, जायसी को, मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है, वो माना है कुतुबन को। किसको माना है? कुतुबन को। किसने प्रेम का वर्णन किया है, किसने जो काव्य लिखा है उसमें प्रेम का ही वर्णन किया है, तो वो किया है कुतुबन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीमदास, कबीरदास, रसखान, बिहारी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रहीमदास। क्या हो जाएगा? रहीमदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं कौन हैं? तुलसी, राघवानंद, स्वामी रामानंद, नावादास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी रामानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी रामानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, प्रेम भाव की, सखा भाव की, घृणा भाव की? जो तुलसी की
भक्ति भाव भावना थी वो थी दास्य भाव की थी। किस भाव की थी? दास्य भाव की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या संत तुकाराम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया ए। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की शैली थी, क्या थी? प्रबंध शैली थी, मुक्तक शैली थी या प्रबंध शैली थी या वर्णनात्मक शैली थी या परिमार्जित शैली थी? तो ये रामचरितमानस की जो शैली थी वो थी प्रबंध शैली। क्या थी? प्रबंध शैली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए